स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 और हम पढ़ा रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें लिखा है इफ़ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। मतलब जो वर्क है वो कांस्टेंट फोर्स पर, फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स नहीं बदलेगा, बट डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। मतलब ज़्यादा दूर जाओगे तो ज़्यादा वर्क करोगे, कम दूर जाओगे तो कम वर्क करोगे। सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा चलते हो, जितना ज़्यादा दूर तक चलोगे उतना ज़्यादा थकोगे। क्यों ज़्यादा थक जाओगे? क्योंकि तुमने ज़्यादा वर्क करा है। तो वो कह रहे हैं कि अगर फोर्स 5 यूनिट हो तो फ्रॉम द ग्राफ बना करके बताओ वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट एंड 0 यूनिट। कि ग्राफ पे 2 यूनिट हुआ तो कितना वर्क होगा, 0 यूनिट हुआ तो कितना वर्क हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने कहा कि वर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। जो वर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया है डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं। अगर हम ये प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं और कांस्टेंट था यहाँ पर फोर्स, तो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्टेंस ये भी होता है। वर्क का फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो वो कह रहे हैं कि अगर फोर्स रखा जाए 5 यूनिट, फोर्स को हम नहीं बदल रहे, फोर्स रखा जाए 5 यूनिट, तो हमें वर्क और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ बनाना है। जो वर्क है इसको ले लिया हमने एक्स एक्सिस पर, और जो डिस्टेंस है इसको अगर हम ले लें वाई, तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा x इज इक्वल टू 5y। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए 3 सॉल्यूशन निकालते हैं। पहले y ले लिया हमने 1, तो x कितना होगा, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 होगा। फिर हमने y ले लिया 2, तो x कितना होगा, 5 इंटू 2 10 होगा। फिर हमने y ले लिया 3, तो x कितना होगा, 5 इंटू 3 15 होगा। ठीक है, अगर इस अकॉर्डिंग चला जाए तो x इज इक्वल टू 5y का ग्राफ कैसे बनेगा वो देखते हैं। ये हमारे पास में y एक्सिस, ये हमारे पास में x एक्सिस, ये पॉइंट 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये वाला पॉइंट -1, -2, -3 और ऐसे ही आगे आ जाएगा -4। इधर का पॉइंट 1, ये इक्वल पॉइंट होने चाहिए 2। ठीक है, ऐसे ही आगे चलते चले गए 3, नीचे पॉइंट -1, -2, -3। हम ग्राफ बनाते हैं। पहले y1 है, x कितना है 5, y1 और x 5, x को आगे तक बढ़ाना पड़ेगा भाई। y1 x 5 बच्चों यहाँ का पॉइंट होगा। फिर y2 x 10, अच्छा x 10 है तो हमें आगे भी पॉइंट लेने पड़ेंगे। एक काम कर लेते हैं, अगर हम ये -2 ले लें, ठीक है, तब भी y कितना रहेगा, -10 रहेगा। चलो कोई बात नहीं, ग्राफ आगे बना लो। नहीं 6, 6, 7, 8, 9, 10, y2 और x 10 यहाँ पर पॉइंट आ गया हमारा। ठीक है, एक पॉइंट कोई और बदल लेते हैं, ज़रूर नहीं है यही पॉइंट रखना। जैसे हम ले लेते हैं y0, y कितना ले लिया हमने 0, तो अब x कितना होगा, 5 इंटू 0 कितना हो गया 0, तो एक पॉइंट हमारा यहाँ आ गया। अब अगर हम इन तीनों को मिला दें तो हमारे पास जो ग्राफ बना वो उसको रिप्रेजेंट करेगा।
हम ये आगे 10 तक भी वैल्यू लिख सकते थे, क्योंकि हमारी कॉपी ख़त्म हो गई थी, आगे पेज नहीं था, इसलिए हमने आगे नहीं करा। यूनिट्स को छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग तुम ग्राफ को कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा इसका ग्राफ बना। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। वो कह रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ, इसमें लिखा है रीड फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से रीड करो द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इज 2 यूनिट। डिस्टेंस को हमने डिनोट कर रहा था एस से, और एस था वाई। अगर डिस्टेंस 2 यूनिट हो तो हमारे पास में वर्क कितना आया था 10। वर्क कितना आया था 10। तो फर्स्ट पार्ट में जब डिस्टेंस जो है कितनी थी 2 यूनिट थी, यानी कि y कितना था 2 यूनिट था, तो x देख रहे हैं हम ग्राफ से कितना आ रहा है 10। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो वर्क होगा वो कितना होगा 10 यूनिट। क्लियर है। सेकंड पार्ट देखते हैं अब हम इसका। सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं डिस्टेंस जो है 0 यूनिट। सीधी सी बात है, 0 यहाँ पर है, ये रहा, यहाँ पर y 0 है तो x भी 0 है। जब डिस्टेंस यूनिट ट्रेवल हुई तो वर्क भी 0 होगा। तो ऐसी कंडीशन में वर्क भी कितना आ जाएगा 0 यूनिट। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 7, और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा ये। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ ए स्कूल, टुगेदर contribute ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write the equation which satisfied this data. इस डाटा को सेटिस्फाइड करते हुए एक इक्वेशन बनाओ एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, और उसका हमें क्या बनाना है, ग्राफ भी बनाना है। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यामिनी और फातिमा 2 स्टूडेंट हैं। दोनों ने क्या करा, अपनी पॉकेट मनी बचाई और उस पॉकेट मनी को प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में डोनेट कर दिया। तो मान लो लेट भाई यामिनी एक अलग बच्ची है, तो यामिनी ने डोनेट करा ₹X। फिर लेट फातिमा एक अलग स्टूडेंट है, फातिमा डोनेट ₹Y। अब यामिनी और फातिमा दोनों ने डोनेट करे, टोटल कितना डोनेट करा, टोटल डोनेट करा था ₹100। यानी कि एक ने डोनेट करा X, दूसरे ने डोनेट करा Y, और बच्चों मिला करके कितना होना चाहिए 100। इक्वेशन बन गई, एक आंसर इसका आ गया। बट वो ये कह रहे हैं इसका ग्राफ भी बनाओ, तो कोई बात नहीं, ग्राफ बना देते हैं। चूँकि ये बड़ा नंबर है, बड़ी यूनिट है, तो थोड़े बड़े बड़े नंबर हम ले लेंगे। इसमें 3 सॉल्यूशन निकालने होते हैं ग्राफ के लिए। लेट सबसे पहले y ले लिया 50, तो जब इसमें पुट करेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा x भी कितना आएगा 50। दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं, लेट y ले लिया 60, कोई भी नंबर ले सकते हो, तो यहाँ से x आएगा 40, जो भी तुम चाहो वो नंबर ले सकते हो। तीसरा सॉल्यूशन निकालते हैं, लेट y ले लिया 40, तो इस बार x आ जाएगा 60। बच्चों ग्राफ बनाते हैं इसका, इस एक्सेस को y एक्सेस कहेंगे, ये हमारी x एक्सेस हो गई। जहाँ पर ये कट कर रहे होते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। इस बार 1 के पॉइंट मत मान लो, 10 ले लो, 10 20, क्योंकि बड़े नंबर है, 30 40 50 60, -10 -20 -30 -40 -50 -60। ऐसे इधर लिया 10 20 30 40 50 और 60। ऐसे यहाँ पर ले लिया
-10, -20। तो ग्राफ पेपर पे बनाओगे इक्वल इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, ध्यान रखोगे -60। पहले y50 x50, y50 x50 यहाँ निशान बनेगा। फिर आगे y60 तो x40, y60 था तो x कितना था 40, y था 60, y60 यहाँ पर है और x40 यहाँ बनेगा। ठीक है, y60 और x40। फिर आगे y40 और x60, y40 और x60 यहाँ पर कहीं पर बनेगा। ठीक है, और इनका जो ग्राफ आएगा वो बनाने के लिए क्या करो, कि जो तीनों पॉइंट्स आए हैं इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला दो और मिला करके जो लाइन बनेगी वो हमारा ग्राफ होगा। किसका ग्राफ होगा, x + y 100 का। इन पॉइंट्स के नाम रख दो, ये पॉइंट था 60 और ये 40 और 60। पहले हमेशा x एक्सिस रखते हैं। ये वाला पॉइंट था 50 और 50 और ये वाला पॉइंट था 60 और 40। इस तरह से हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो ध्यान देंगे। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 7 था, सॉरी। अब हम सॉल्व करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा है इन ए कंट्री लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वेयर इन द कंट्री लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। हियर इज़ ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो इन्होंने एक इक्वेशन दे रखी है कि अगर हमें फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो उसकी इक्वेशन होगी F = 9/5 सेल्सियस + 32। हम क्या करते हैं कि जो फ़ारेनहाइट वाली चीज़ है इसको y ले लेते हैं आसानी के लिए केवल, और सेल्सियस वाली चीज़ को अगर x ले लें तो ये y = 9/5 C, और C की जगह आ रहा है x और +32। ऐसे करके हमारी इक्वेशन बन गई। फर्स्ट पार्ट में कहा है, अगर फर्स्ट पार्ट देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट में लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस स्केल x एंड फ़ारेनहाइट स्केल y। तो हमने ऐसे ही करा है, फ़ारेनहाइट को y पे लिया है, सेल्सियस को x पे लिया है। इसका हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना है तो 3 सॉल्यूशन चाहिए। हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी सॉल्यूशन ले लेते हैं। लेट हमने लिया बच्चों x = 0, तो y देखो कितना बना, 9/5 × 0 + 32, तो y बना 32। क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। हम x का ऐसा नंबर रखते हैं विच इज़ मल्टीपल ऑफ 5, जो 5 से कट जाए, ताकि हमारा आसान हो जाए, पॉइंट्स में आंसर ना आए। तो हमने क्या करा, सेकंड वैल्यू निकाली और y को लिखना शुरू करा 9/5। अच्छा, माइनस का 5 ले लिया। इस बार हमने क्या करा, x कितना ले लिया, माइनस का 5। माइनस पे क्यों लिया, क्योंकि देखो ये इससे कटा, इससे कटने पर ये माइनस का 9 बचा, प्लस का 32 बचा, माइनस कर दिया, कितना आ गया, 23। ठीक है, तो वैल्यू कम हो गई माइनस का लेने से, तो हमारा स्केल जल्दी बन जाएगा, इसलिए हमने ऐसा करा है। ठीक है, नहीं समझ आई बात बच्चों? ठीक, अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। x को ले लेते हैं -, क्योंकि अगर प्लस में लेंगे तो ऐड करना पड़ेगा, फिर स्केल बड़ा बनाना पड़ेगा। तो कोशिश करो कि स्केल छोटा बन जाए। तो y = 9/5 -10 + 32, कट करके 2 आ गया बच्चों, -18 + 32। 32 से 18 को माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा, हमारे पास बचेगा 40। ये हमारे पास क्या आ गया, y आ गया। अब हमें चूँकि इसका ग्राफ बनाना था तो हम y एक्सेस बनाएंगे, हम x एक्सेस बनाएंगे और नंबर लिख लेंगे। मैक्सिमम 32 है हमारे पास में y पर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ ले लेते हैं 10, यहाँ ले लेते हैं 20 और यहाँ ले लेते हैं 30 और यहाँ ले लेते हैं 40। तो बताओगा ग्राफ के बीच में 10 पॉइंट्स और होते हैं, तो 31 32 वहाँ से आ जाएंगे।
यहाँ लिया 10, यहाँ लिया 20, यहाँ लिया 30, यहाँ लिया -10, -20, एक ही जैसे लेने होते हैं, ध्यान रखेंगे, -10, -20, -30। तो पहला पॉइंट था x0 और y32, x0 और y32 यहाँ पर आएगा 30 से 2 पॉइंट आगे। अगला था x-5 और y23, x-5 इसके बीच में रहेगा और y23 20 से 3 पॉइंट्स आगे जाएगा। ठीक है, माइनस का 5 यहाँ होगा, और ये गलत हो गया शायद, x-5 है, -5 बच्चों इधर आएगा, इधर -5 और 23 यहाँ पर पॉइंट होगा। ये पॉइंट हमारा गलत हो गया था। उसके बाद x है -10 और y है प्लस के 14, x -10 y 14 यहाँ पर कहीं पर होगा। इन तीनों को हम मिला देंगे और हमारे पास में ये ग्राफ इसका बन जाएगा। या हम पॉइंट्स की वैल्यू लिख देंगे। समझ आई बात? ठीक, क्लियर है एकदम बच्चों। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहा इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द, अच्छा सेकंड पार्ट ये है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो ज़रा देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या लिखा है। पहले ये फॉर्मूला लिखते हैं जो उन्होंने दिया था, ये था 9/5C + 30। वो कह रहे हैं इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, सी में टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री, तो F कितना होगा 9/5 × 30 + 30। यहाँ पर होगा 54 + 30, 4 और 2 6, 5 और 3 8 फ़ारेनहाइट में बच्चों इतना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? थर्ड पार्ट देखते हैं अब हम इसका। थर्ड पार्ट में लिखा है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 फ़ारेनहाइट F = 95 फ़ारेनहाइट। तो हमसे कहा व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। हमने इसका फॉर्मूला लिखा जो दिया था 9/5 × C + 32। हमने इसको सॉल्व करा, ये आया 95, ये 9/5 C + 32। ये पहले प्लस का नंबर है, इधर जाएगा, माइनस होगा, ध्यान रखोगे, सिंपल सी कैलकुलेशन है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 3, 9 में से 3 गए 6, ये 5 आ जाएगा ऊपर, 9 आ जाएगा नीचे, ये C, 9 7 जा 63 और 7 5 जा 35 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा टेम्परेचर आ गया सेल्सियस में बच्चों। तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। अब हम इसका फोर्थ पार्ट सीखते हैं। इसमें लिखा है द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, सी कह रहे हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस। फिर से फॉर्मूला अप्लाई करा 9/5 × C + 32। तो 9/5 × 0 + 32, ये सब 0 बन जाएगा। जब ये सब 0 बन जाएगा तो आंसर होगा 32 फ़ारेनहाइट। इसी वाले पार्ट में एक और पार्ट है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 फ़ारेनहाइट। सेकंड पार्ट है इसका, बी पार्ट मान सकते हैं। टेम्परेचर है 0 फ़ारेनहाइट, तो हमसे सेल्सियस में पूछा है। हम पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे 9/5 C + 32। फिर हम वैल्यू पुट करेंगे 0, 9/5 C + 32। अब हम देखेंगे 32 उधर चला जाएगा, तो माइनस का 32 9/5 C, यानी कि -32 × 5/9 C। हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, हमारा इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, फिफ्थ पार्ट। इसमें लिखा है इज़ देयर ए टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली सेम बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, कि क्या फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में ऐसा कोई टेम्परेचर है जो इक्वल हो। हमने मान लिया उसको x, लेट कर लिया। हमने फॉर्मूला लिखा F = 9/5 C + 32। F की जगह
x आया 9/5, c की जगह भी x आया, क्योंकि वो कह रहे थे वो वैल्यू बताओ जिससे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस आपस में इक्वल हो। तो अब हमें सेम नंबर एक साइड करने होते हैं, इसलिए हम x वाले नंबर को एक साइड कर देंगे। फ्रैक्शन आ गया है, इसलिए हमें बच्चों एलसीएम भी लेना पड़ेगा। ये 5x, ये 9x इज़ इक्वल टू 32, ये माइनस के 4x/5 इज़ इक्वल टू 32, और बच्चों x इज़ इक्वल टू 32 इंटू 5/-4, और कट करके ये माइनस के 40 आ जाएगा। तो ऐसा टेम्परेचर जो सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में बराबर होता है वो होता है माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस, माइनस के 40 डिग्री। क्लियर है? तो इस तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। ये हमारा इस एक्सरसाइज का पार्ट 2 था। अगर आप लोगों को इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 देखने हैं तो हमारा इसका पार्ट नंबर 1 ज़रूर देखें।